हेलो जी, कैसी हैं आप? यार प्लीज ये आप वाली फॉर्मेलिटी ना मेरे साथ मत किया करो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझसे दोस्तों की तरह बात किया करो जैसे मैं करती हूँ। राबिया जी, अम्मा कहती हैं औरत को अपने शौहर से आप करके बात करना चाहिए, और हमारे गांव में तो सफदर प्लीज, हमारी मम्मी को और तुम्हें गांव से आके 6 महीने हो चुके हैं, तो प्लीज तुम वहाँ से पूरी तरीके से बाहर आ जाओ। लेकिन हमारी अम्मी कहती है हमारी सकाफत। बस करो, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ गाँव का कल्चर, और वैसे भी मुझे वहाँ शादी के बाद वहाँ रहना है, ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन राबिया जी। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, तुम एक काम करो, जल्दी से मुझे पिक करने के लिए आ जाओ, हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और डिनर भी भारी करेंगे। राबिया जी, इस वक्त? क्यों, इस वक्त तो क्या हुआ है? रात के 7:30 बज रहे हैं। हाँ तो काफी रात हो चुकी है, मैं कल सुबह आता हूँ। तुम पागल हो क्या? ये शहर, यहाँ पे ना लोग रात 3-3 बजे तक बाहर घूमते हैं, गाँव नहीं है जो 7-8 बजे जाके सो जाए। ठीक है, मैं अम्मा से पूछ के आपको बताता हूँ। अम्मा से पूछोगे? कोई जरूरत नहीं है पूछने की, तुम ना एक काम करो, जाके सो जाओ। बल्कि एक काम करो, जाके पहले अपनी अम्मी से परमिशन लो और फिर जाके सोना। मॉम, मैंने कहा ना मुझे किसी से बात नहीं करनी, और ना ही मुझे खाना खाना है। आप जाएं यहाँ से। अब मुझसे भी बात नहीं करेगी? यार मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है, तू चली जा यहाँ से। ये क्या लैला जैसी हालत बना रखी है? फिर तेरा झगड़ा हो गया तेरी मजनू से? क्या ड्रामा लगा रखा है यार, क्यों आंटी को परेशान कर रही है? अच्छा तो मैं परेशान कर रही हूँ, और मेरी परेशानी वो तो किसी को दिखती नहीं है। तू अपनी परेशानी बताएगी तो पता चलेगा ना यार, क्या मसला है बोल। एक तो मेरी बिना मर्जी के मेरी मंगनी कराती उस गांव के कबूतर के साथ, जो दाना चुगने से पहले भी ना अपनी माँ की परमिशन लेता है। अच्छा तो ये प्रॉब्लम है? सिर्फ ये ही नहीं यार, 6 महीने हो गए हमारी मंगनी को, अब तक हम अकेले बाहर डिनर पे नहीं गए। जब भी कहीं भी जाते हैं सारे गाँव वाले साथ होते हैं। हमारी अपनी कोई लाइफ है या नहीं है, कोई प्राइवेसी है या नहीं है? तू सफदर भाई से क्यों नहीं बात करती? की थी मैंने तुम्हारे सफदर भाई से कल बात, वही रोना धोना, लेट बहुत हो गया, अम्मी से पूछूंगा। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है मंगनी करके ना मैं कैद हो गई हूँ। यही नहीं यार, मैं तो चाहती हूँ कि सफदर को अपने रंग में डाल लूं, अपना लाइफ स्टाइल उसे देना चाहती हूँ, लेकिन वो है कि मेरी बात सुना, अगर तू इतना ही बिजी है ना तो तू घर चली जा, अपना भी टाइम वेस्ट नहीं कर और मेरा भी मत कर। यार सिर्फ नोटिफिकेशन था वो चेक कर, तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दोस्त नहीं? अच्छा बाबा सॉरी, प्रॉब्लम ये है ना कि तू घर में बोर होती है, कहीं आ जा नहीं पाती, तो तू एक काम करना, मोबाइल में कोई एक्टिविटी कर ले, बहुत फन होता है, टाइम कहाँ जाता है पता भी नहीं चलता। यार तुझे पता है इन फालतू की चीजों में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। बेटा तू एक बार देख तो ये है, फिर तू सारी चीज भूल जाएगी सिवाय इसके चिट चैट भी हो जाती है और जो फनी रोमांटिक वीडियोस होती हैं, पता है मेरा अकाउंट है और जितनी लाइक्स आएंगी ना उतना ही अर्न करोगी आप। फिर तेरा भी अकाउंट बना दूंगी और तुझे इस्तेमाल करना भी सिखा। और हाँ, प्राइवेसी मत रखना। वो क्यों? अगर तेरी इन-लॉज को पता चल गया तो एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अरे उसकी टेंशन तुम बिल्कुल नहीं लो, उन्हें इन सब चीजों के बारे में क्या पता, गाँव के हैं वो। ये देखो, ये तो बहुत ये देखा गया है कि लोग रातों रात जो है बहुत शोहरत के उरूज तक जाते हैं, बहुत सारे पैसे कमाने का जरिया बन सकता है, लेकिन सम टाइम एट द कॉस्ट ऑफ देयर कैरेक्टर, जिसकी वजह से जो है ये ज़रूर है कि कमाई का ज़रिया है, लेकिन सारा सब ज़िंदगी में सब कुछ पैसा नहीं है। उसकी वजह से बड़े मसले मसाइल भी पैदा होते हैं। ज़्यादातर लोगों को तो उसकी वजह से उसके कैरेक्टर, उस पर नुकसान मिलता है, लेकिन कुछ लोग इसमें ऊपर भी चले जाते हैं। ये ऐसे ही है कि आप छुरे को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको जो है नुकसान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि इस ऐप का इस्तेमाल किस अंदाज में हम कर रहे हैं।
सफदर के अब्बू से पुरानी दोस्ती थी आपके शौहर की, इसीलिए उन्होंने जहेज का तकाजा नहीं किया। नहीं तो गांव में मेरे बच्चे के लिए न लड़कियों की कमी है और न जहेज की। है इतना प्यारा माशाल्लाह से, सारी लड़कियां मरती हैं गांव की इस पे। अरे अपनी बच्ची को कुछ ना कुछ तो दोगी ना जहेज में, या 2 जोड़ों पे टरखा दोगी? जी जी रुकैया आपा, राबिया के अब्बू ने कुछ तैयारी तो कर रखी थी। आंटी राबिया नजर नहीं आ रही, कहीं बाहर गई है क्या? अरे बाहर क्यों जाएगी, हमारे घर में पसंद नहीं करते लड़कियों का इस तरह बाहर आना जाना। और भाई अब तालीम पूरी हो गई है, घरदारी संभाले। नहीं नहीं रुकैया आपा, वो अपने कमरे में। हाँ सो रही होगी। अरे भरी दोपहर में सो रही होगी हैं? हम तो अपने वक्तों में इस वक्त तक सारे काम निपटा दिया करते थे, और भाई हमारे यहाँ ये लक्षण नहीं चलेंगे। मैं उसको बुलाती हूँ। राबिया, राबिया बेटा। आवाज में भी जवाब नहीं दे रही। मुझे तो लग रहा है माँ की आंखों में धूल देख के भाग तो नहीं गई। आप लोग चाय पिए, मैं उसको बुला के लेके आती हूँ। चीनी तो डाली नहीं, कैसे कंजूस लोग हैं भाई। हमसे नहीं पी जाती ऐसी फीकी फुस चाय। राबिया के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे भाई, आई नहीं रही वो तो। देख ले भाई, सोच समझ ले। ये तुमने अपना क्या उल्लिया बनाया भाई, कब से आवाजें लगा रही हो, सुनती नहीं हो तुम? ये क्या किया आपने? मेरी पूरी वीडियो खराब कर दी। ऊंची आवाज में मत बोलो, बाहर सफदर और रुकैया आप आए में। मैं क्या करूं अगर वो लोग आए हुए तो? आपने मेरी पूरी वीडियो खराब कर दी। मुझे तो अरे क्या करूं मैं इस लड़की का। हाँ ये लो, इस लड़की का मेकअप तो देखो इतना ज्यादा। अल्लाह, हमारे यहाँ तो शादीशुदा भी इतना मेकअप नहीं करती जितना ये घर में तैयार होके बैठी है। मम्मी अच्छी तो है राबिया जी। तू चुप कर, तुझे क्या पता लड़कियाँ सादगी में अच्छी लगती हैं। हाय हाय, ये तो मेरे घर का पूरा माहौल ही खराब कर देगी भैया। तो आप रहिए ना सादगी में, आपको किसने मना किया? लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखिएगा। जबान देख रहा है कैसी गजबन की जल रही है इसकी। ओहो, कोई लगाम नहीं है भाई। रुकैया आपा, मैं इसको समझाती हूँ। अम्मी आप मुझे कुछ नहीं समझाएंगी, बल्कि इनका माइंड सेट करवाएं। ये क्या बार बार शादी करा कर आप रही हैं? लगा अपने बाप को गाँव फोन, अभी लगा। हमें नहीं करना इस घर में शादी। भाई ये लड़की है क्या आफत की परकाला है। बेटा अम्मी को लेके जाओ, मैंने कहा ना मैं इसको समझाती हूँ, मैं समझाती। अम्मी मैं आपको समझाता हूँ, आ जाए आप आए। मैं जी 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 आ जाए। समझाएगा मुझे? मैं समझाती तुझे, इधर आ। लेकिन इसकी वजह से ये देखा गया है कि लोग इसमें इस कदर घुस गए हैं कि बैठे बैठे अगर खाने पे बैठे हुए हैं या कहीं घूमने भी जा रहे हैं, अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हम जिस्मानी तौर पर तो करीब होते हैं लेकिन जहनी तौर पर दूर होते जा रहे हैं। और ये कह सकते हैं हम कि इसकी वजह से जो सोशल इंटरेक्शन थी जो ज़रूरी है इंसान की नशोनुमा के लिए, ख़ास तौर पर पेरेंट्स बच्चों और माँ बाप में और साथियों में, वो कम हो गई है। और उसको जो है अब ये सूरत हाल हो गई है कि घर बैठे अगर एक दूसरे को बुलाया भी जाता है तो बजाय ये कि उसको बुलाएं, उसको मैसेज करके, SMS करके या टेक्स्ट करके बुलाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल ज़ुबानी या जिसको हम रवैयों के ज़रिए थी वो कम होती जा रही है। कल उनकी चीप हरकत देख के मुझे इतना गुस्सा आया। ना मैं अच्छे कपड़े पहन सकती हूँ, ना मैं अच्छी ड्रेसिंग कर सकती हूँ, ना मैं कहीं बाहर जा सकती हूँ। यह मेरी लाइफ है, कोई मजाक थोड़ी है ये। यार बात सुन, या तो तू ये रिश्ता खत्म कर दे या तू वैसा ही कर जैसा वो चाहते हैं। तुम्हारी अम्मी को ना मेरा लाइफस्टाइल नहीं पसंद। अरे अम्मा की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ और मैं उनसे बात करूंगा। सफदर, आई एम सॉरी। मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता मैं आगे निभा पाऊंगी। अरे यार, प्रॉब्लम क्या है तेरा? मोबाइल स्विच ऑफ रखती है और ऑन करती है तो कॉल रिसीव नहीं करती है। ओह हेलो मैडम, आपसे बात कर रही हूँ। आज हमारा शॉपिंग का प्लान था ना, चलना नहीं है क्या?
यार मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा मूड बहुत खराब है, तू चली जा। मूड खराब है मतलब? हो सॉरी, मेरा मूड नहीं, बल्कि मुझे तो परमिशन नहीं है ना, मैं कहाँ कहीं जा सकती हूँ। कैसी बातें कर रही है ये? तो यार मैं और क्या करूँ? तुम्हें पता है तुम बहुत लकी हो, तुम इस वक्त अकेले अपने घर से आ जा सकती हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने मंगनी नहीं की, मैं अपनी कैद में आ गई हूँ। फिर से कोई बात हुई सफदर भाई से? सफदर भाई से बात? सफदर भाई बात करते ही कहाँ है? जो भी बात करती है उनकी माँ करती है, वो सिर्फ सुनते हैं। तो तू आंटी से क्यों नहीं बात करती जब तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो? यार अम्मी मजबूर है अब्बू के वादे की वजह से। तुम्हें पता है कल उनकी चीप हरकत देख के मुझे इतना गुस्सा आया। ना मैं अच्छे कपड़े पहन सकती हूँ, ना मैं अच्छी ड्रेसिंग कर सकती हूँ, ना मैं कहीं बाहर जा सकती हूँ। यार मेरी लाइफ है, कोई मजाक थोड़ी है ये। यार बात सुन, या तो तू ये रिश्ता खत्म कर दे या तू वैसा ही कर जैसा वो चाहते हैं। तू समझ रही ना मेरी बात? कई हमारे जहन में कुछ ऐसी ख्यालात, कुछ ऐसे ख्वाहिशात होते हैं जो नफ्स को कंट्रोल करने के लिए। अब चूंकि एक तरफ जो मजहबी जो आलिम हैं वो उनका प्रचार कम होता है, लोग इस तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो यूं समझ लो कि नेगेटिव पहलू ज़्यादा उजागर हो रहा है। तो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारा, यानी हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है इड, ईगो और सुपर ईगो। तो इड जो है वो जो कि ख्वाहिशात का एहतराम करता है, ये प्लेजर प्रिंसिपल पे एक्ट करता है, वो बढ़ता है। और उसके मुकाबले में मुआशरा जो हमें सुपर ईगो जो अच्छाइयाँ की तरफ राग़िब करता है वो प्रचार कम हो रहा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस आउट हो रहा है। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सफदर तुम्हें दावत में ले जाने के लिए आया है और तुम्हें पता है गांव से इनके रिश्तेदार आए हुए। अम्मी मुझे कहीं नहीं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ आपकी तबीयत को? आप ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, बस हर वक्त सोचती रहती है ना, तो जरा सा सर में दर्द हो गया। जाओ जाओ बेटा, जाके तैयार हो। पहले तुम जाके अपनी अम्मा से पूछ लो मैं कितना तैयार हो सकती हूँ, कहीं उन्हें फिर से बुरा ना लग जाए। राबिया बेटा ऐसे नहीं कहते। अरे आंटी मैं बात करता हूँ। अच्छा तुम लोग बात करो, मैं आती हूँ। अम्मा की कल वाली बात से अब तक नाराज हैं आप? आप मुझसे बात नहीं करना चाहती? क्या बात करूं? पहले तो तुम ये बताओ कि तुम अपने अम्मी के बिना कैसे आ गए, वो भी इतनी रात को डिनर के लिए लेके जाने। अब उन्हें कोई इशू नहीं होगा? मैं जानता हूँ अम्मी की बातें आपको बुरी लगी हैं, पर यकीन माने वो जितना भी बुरा कहती हैं उनका दिल साफ है। आज तक किसी ने किसी का दिल खोल के नहीं देखा है। वही बात सच होती है जो कानों तक आवाज आती है। और वैसे भी सफदर, तुम्हारी अम्मी को ना मेरा लाइफस्टाइल नहीं पसंद, और मुझे भी उनका कुछ खास नहीं पसंद। अरे अम्मा की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ और मैं उनसे बात करूंगा। सफदर आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता मैं आगे निभा पाऊंगी। मुझे ऐसा रिश्ता नहीं पसंद जो मेरे पांवों में जंजीरें बांधे। मैं नहीं मानते सब बातें, सब झूठ बोल रहे हैं, जलते राबिया से। ये देख, अब बता तेरी आंखों में कोई गैरत का पानी बचा है या सब खत्म हो गया? देख ले अब अपनी आंखों से। मम्मी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, और वो लोग तो है ही जाहिल, कम से कम आप तो जाहिल मत बने। इधर तो, जब तुम एक बेटी की माँ बनोगी ना, जब तुम्हें पता चलेगा, समझी? अरे मुझे तो पहले ही पता था ये शहरी लड़की कोई ना कोई गुल खिला के ही रहेगी। अरे ना जाने क्या सूझी थी सफदर के अब्बा को कि खट से रिश्ता दे दिया वहां पे। तू मुझे वो वीडियो भेज, मैं बात करती हूँ सफदर से, जरा भेज। हाँ सही है। कहाँ है वो महारानी? अम्मा प्लीज, उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
वो नहीं आएंगी दावत में, और मुझे भी नहीं जाना। अगर आपने जाना है तो मैं छोड़ आता हूँ। अरे उसने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक छोड़ा है, कहीं आने जाने के लायक छोड़ा है जो हम दावतों में जाए हैं? अम्मा आपके साथ मसला क्या है? क्यों उस बेचारी के पीछे पड़ी रहती हैं? है? हाय हाय तौबा तौबा, वो बेचारी हो गई है। अल्लाह अल्लाह तौबा तौबा, वो बेचारी है। अम्मा बात को लंबा ना करें, सीधा सीधा बोले। अच्छा तो सुन सीधी बात, मुराद अली की माँ का फोन आया था। वो कह रही है कि वो क्या बला है, वो उसके ऊपर तुम्हारी बहू जो है गैर मर्दों के साथ नैन मटक के कर रही है। अरे डांस कर रही है, गाने गा रही है। अरे हमें तो बड़ी शर्म आ रही है भाई। मैं नहीं मानते सब बातें, सब झूठ बोल रहे हैं। जलते राबिया से। ये देख, अब बता तेरी आंखों में कोई गैरत का पानी बचा है या सब खत्म हो गया? देख ले अब अपनी आंखों से। सोशल मीडिया के जहाँ तक बहुत फ़ायदे हैं, वहाँ पे ये भी है कि लोगों ने इसकी वजह से जो है, सिर्फ इसका रुझान की वजह से ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिनको आम तौर पर मार्केट में नहीं आना चाहिए, या ये कि आम तौर पर लोग जो है कम्युनिकेट करते हुए हमारे दिमाग में एक इनहिबिशन होती है, वो ख़त्म होने की वजह से जो चाहे वो चला जाता है, जिसकी वजह से लोग उसका पॉजिटिव पहलू कम और नेगेटिव पहलू एस्पेक्ट ज़्यादा लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उसमें एक चीज़ दिखाई गई है तो वो उसमें जो जिस तरीके से पेश किया जाता है या डांस करके, उससे कुछ ज़्यादा लिया जाता है नौजवान, और उसके अंदर जो दूसरा हिडन मैसेज अच्छा होता है उसको नहीं देख पाते। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से जहाँ तक फ़ायदे हैं उसके नुकसानात भी हैं। इसके इस्तेमाल पे इसके हर चीज़ मियाना रवि में हो, दरमियाना अंदाज से हो तो उसका ज़्यादा असर होगा, अच्छा असर होगा। ये चांद भी बिल्कुल मेरी तरह है, जो अंधेरे में सबको रोशनी तो देता है मगर मेरी तरह तन्हा है। मैं सांसें लेना चाहती हूँ जिन पे सिर्फ मेरा हक हो, जो कि किसी और के गुलाम ना हो। इधर दो, पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक तमाशा करके। क्या हो गया अम्मी? कैसा तमाशा? कैसा तमाशा? ये देखो मेरे मोबाइल पे वीडियो भेजी, देख। तो क्या हो गया अम्मी? इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इसमें क्या बुराई है? वो लोग मंगनी तोड़ने की बात कर रहे हैं और तुम्हें कोई बुराई नजर नहीं आ रही? तो अच्छी बात है ना, अगर वो लोग खुद ही रिश्ता तोड़ रहे हैं। अच्छी बात है, रुकैया आंटी को बातें बनाने का मौका नहीं मिलेगा। बातें बनाने का मौका तो मिल गया। हर कोई ये कह रहा है लड़की आवारा है और उसको सोशल मीडिया में सुर्खियों में रहने का शौक है। उन लोगों की तो सोच ही छोटी है, कम से कम आप तो अपनी सोच ऐसी मत रखे। ये लो, अभी डिलीट करो इसको और रुकैया से माफी मांगो और बोल कि आइंदा तू ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। अम्मी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, और वो लोग तो है ही जाहिल, कम से कम आप तो जाहिल मत बने। इधर दो, जब तुम एक बेटी की माँ बनोगी ना, जब तुम्हें पता चलेगा, समझी? अम्मी 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 दरवाजा खोले। अम्मी अम्मी ऐसा मत करे मेरे साथ। अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी मेरा मोबाइल। अम्मी दरवाजा खोले। ये तो बहुत ही इस कदर आसान हो गया कि आपके हाथ में है, आप जो है ना क्रॉप कर दें चीज़ें, ये कर दें, सर उसके साथ जोड़ दिया, जिसकी वजह से ये देखा गया है कि लोग जो पहले कहते थे कि जो नज़र आए उस पर बिलीव करें, लेकिन अब नज़र आता है कि चीज़ वही है लेकिन होती नहीं है, और उसके अंदर जो है वो ऐसी चीज़ होती है जो कि एक्चुअल नहीं होती, हकीकत में नहीं होती, और उसमें वो अपने मकसद के हिसाब से वो जोड़ देते हैं। और ख़ास तौर पर इसमें नौजवान लड़के लड़कियां ऐसी चीज़ें कर देते हैं, या अगर हम उसको देखें कि जिस तरह से जो है वो सियासी लोगों का जो है ऐसा हुलिया बना के पेश किया जाता है, या ऐसी बातें करवाई जाती हैं जिसकी वजह से उसका जो है करैक्टर पे ज़र्ब आता है। किसी ने सफदर की अम्मी को मेरी वीडियो सेंड कर दी और उन्होंने अम्मी को बहुत बातें सुनाई हैं। अब अम्मी चाहती हैं कि मैं उनके घर जाके उनसे माफी मांगूं। अगर तुम अपनी बेटी की लगाम को कस के रखती ना, तो आज तुम्हें ये दिन देखना ही नहीं पड़ता।
जो तुम इतना शर्मिंदा हो रही हो? रुकैया आपा, मैं जानती हूँ कि राबिया की इस हरकत से आप लोगों का बहुत दिल दुखा है, लेकिन आइंदा राबिया ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे आपकी और हमारी इज्जत पे आंच भी आए। अरे ये तो तुम कह रही हो ना, तुम्हारी लड़की ने तो दो टोक साफ मना कर दिया था कि मेरे बेटे से शादी नहीं करेगी। वो तो मुझे ही तरस आ गया कि बिन बाप की बेटी है और बिना जहेज के मैं उसे कबूल कर रही थी। नहीं तो कौन पूछता तुम्हें और तुम्हारी बेटी को? आंटी, आपने राबिया से बात की, उसे समझाया कि वो ये सब चीजें छोड़ दे। हमारे गांव में ये सब नहीं चलता। औरत की इज्जत चार दीवारी में है, ना कि उल्टी सीधी चीजों में। राबिया, 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 मरियम, मरियम, तुम यहाँ कैसे? क्या हो गया है तुम्हें? ये कैसी हालत बना रखी है? कमरा भी लॉक और तुम अंदर बंद। मरियम, तुम्हें नहीं पता, किसी ने सफदर की अम्मी को मेरी वीडियो सेंड कर दी और उन्होंने अम्मी को बहुत बातें सुनाई हैं। अब अम्मी चाहती हैं कि मैं उनके घर जाके उनसे माफी मांगूं। मरियम, ये सब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती ये सब। यार, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि प्राइवेसी मत हटा, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ है? मैंने भी तेरी वीडियो देखी और तुझे कॉल किया तो तेरा नंबर ही बंद। आंटी को कॉल किया तो आंटी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। इतनी परेशान होकर मैं फिर यहाँ चली आई। मरियम, मुझे नहीं पता, तुम मुझे यहाँ से कहीं ले जाओ। मैं जहन्नुम में नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी वरना। यार, कहाँ ले जाऊं मैं तुझे? मुझे कहीं भी ले जाओ, अपने घर ले जाओ। अगर मैं यहाँ रही तो अम्मी मेरी जबरदस्ती शादी करा देंगी उससे। यार, अच्छा ये बता, आंटी कहाँ गई है? मुझे क्या पता, गई होंगी सफदर के घर। अच्छा चलो, चेंज कर, हम चलते हैं। ज़्यादातर लोग जो मीडिया को गैर ज़रूरी इस्तेमाल, इर्रेशनल यूटिलाइज कर रहे हैं, उनमें न सिर्फ डिप्रेशन ज़्यादा होता है, एंग्जाइटी होती है, फियर होता है, ऑब्सेशन होता है कि बार बार अपनी तस्वीर लगा के उसको सोशल मीडिया पे लगा दी। तो ये किसी भी चीज़ का बेदरेग ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो ठीक नहीं है। ऑप्टिमल या दरमियाना इस्तेमाल से तो फ़ायदा होता है, लेकिन अगर यही चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये मुसीबत का बायस हो सकता है। अगर तुम अपनी बेटी की लगाम को कस के रखती ना, तो आज तुम्हें ये दिन देखना ही नहीं पड़ता जो तुम इतना शर्मिंदा हो रही हो। रुकैया आपा, मैं जानती हूँ कि राबिया की इस हरकत से आप लोगों का बहुत दिल दुखा है, लेकिन आइंदा राबिया ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे आपकी और हमारी इज्जत पे आंच भी आए। अरे ये तो तुम कह रही हो ना, तुम्हारी लड़की ने तो दो टोक साफ मना कर दिया था कि मेरे बेटे से शादी नहीं करेगी। वो तो मुझे ही तरस आ गया कि बिन बाप की बेटी है और बिना जहेज के मैं उसे कबूल कर रही थी। नहीं तो कौन पूछता तुम्हें और तुम्हारी बेटी को? आंटी, आपने राबिया से बात की, उसे समझाया कि वो ये सब चीजें छोड़ दे। हमारे गांव में ये सब नहीं चलता। औरत की इज्जत चार दीवारी में है, ना कि उल्टी सीधी चीजों में। बेटा, मैंने उसको समझाया है, वो वही करेगी जो मैं चाहूंगी। अरे तुम तो रहने ही दो, अब हम अपने हिसाब से चलाएंगे, नहीं तो भूल जाओ इस रिश्ते को। आंटी प्लीज, हबीबा आंटी से आप कुछ ना बोले। ये कौन है भाई जो इसकी इतनी हिमायत ले रही? अम्मी, यही तो राबिया की दोस्त है, इसी ने सब कुछ सिखाया उसको। अच्छा, तो सारे फसाद की जड़ ये। पहले तो ये हमारी बहुत इज्जत करती थी, अब तो तेवर ही बदल गए भाई इसके। तुम्हें शर्म नहीं आई इसे ये सब कुछ सिखाते हुए? आंटी प्लीज, मेरी दोस्त को कुछ मत बोले, उसने कुछ गलत नहीं किया है। चुप करो राबिया, यहाँ मैं बात बनाने आई हूँ और तुम बात बिगाड़ने पे लगी हुई हो। जब अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगी ना, जब तुम्हें पता चलेगा। अम्मी, मैं तो बस। राबिया आंटी ठीक कह रही हैं, सारी गलती हमारी ही है और मैं नहीं जानती थी कि ये बात इतनी आगे पहुंच जाएगी, और इन सब की वजह सिर्फ मैं हूँ। मैं आप सभी लोगों से माफी मांगती हूँ अपने किए की। लो, इसने तो अपनी गलती कबूल कर ली, लेकिन तुम्हारी बेटी को अक्ल ना आई। नहीं रुकैया आपा, राबिया समझ गई है, जब भी तो आपसे माफी मांगने आई है। जी आंटी, मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ ताकि आप लोग ये रिश्ता ना तोड़ें। और वो जो तुम क्या कहते हैं, पॉपअप पे जो गैर मर्दों के साथ वीडियो बनाती हो, वो छोड़ दोगी? मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी।
जिससे मेरी अम्मी या मेरे खानदान वालों की इज्जत खराब हो। लेकिन क्या? लेकिन मुझे अपने होने वाले शौहर से वक्त और इज्जत चाहिए। अगर सफदर मुझे वक्त देते तो मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करती। मेरा फ्यूचर इनके साथ है, किसी घटिया ऐप के साथ नहीं है। मैं मानती हूँ कि गुस्से में और जल्दबाजी में मैंने बहुत कुछ गलत बोल दिया, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अम्मी, मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ, मेरी वजह से आपको बहुत कुछ सहना पड़ा। जी आंटी, मुझे भी माफ कर दें। मुझे नहीं पता था कि ये बात इतने आगे बढ़ जाएगी, और मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि इस बात से सफदर और राबिया का रिश्ता खराब हो जाएगा। दिल से कह रही हो या दबाव में आके कह रही हूँ किसी के? नहीं आंटी, मैं दिल से कह रही हूँ। आय हाय, तो आंटी क्यों कह रही है? अम्मा बोल, माँ बोल, मुझे आ मेरे गले से लग जा। अब तो तू ही मेरी होने वाली बहू बनेगी, और इस नालायक को भी अपने पल्लू से बांध के रखना। समझ रही है ना मेरी बात को? अच्छा, आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत पसंद है ना, तो क्या मुझे भी आप ले चलेंगी? इसी बहाने मैं भी शहर घूम लूंगा। तो क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकती हूँ? तू तो मेरे गांव चल, वहीं तेरा ब्याह करवा दूंगी मैं। जब इस पे जो खास तौर पर अगर पार्टनर आपस में नहीं चाहते कि उसका जो है इस तरह से प्रचार हो, और फिर चूंकि ये इनफरादी तौर पर नहीं होता, ये पूरी दुनिया को पहुंचता है, हर कोई इसको एक्सेसिबल होता है, नजर आता है, तो और एक बार आपने चीज डाल दी फिर रिवर्स नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से रिश्तों में, नातों में फर्क आ सकता है। क्योंकि एक पार्टनर जो है वो नहीं चाहेगा, या बाप नहीं चाहेगा कि बेटी ऐसे करे, इस अंदाज में पेश हो, हालांकि उसके जो कोलीग्स हैं या पीयर हैं वो उसको बुरा नहीं समझेंगे, लेकिन ख़ास उम्र के लोग जो संजीदा होते हैं वो उसको बुरा समझते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में अगर मंगनियाँ हुई हैं तो वो एंगेजमेंट टूट सकती है, अगर शादियाँ हैं तो तलाक हो सकती है। तो ये सारे उसके पहलू हमें देखना पड़ेंगे। ख़ास तौर पर मशरकी और मगरबी जो अंदाज हैं उसमें बड़ा फ़र्क है, और उसके इस्तेमाल में भी फ़र्क होगा।